राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में गोपियों के भाग्य के बारे में बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण की जो गोपियां है वो कितनी भाग्यशाली थी, क्योंकि वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को छाछ पे नचाती थी। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण नाचते थे, तो उनके भाग्य की सराहना तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ जो कुछ हो सकता है मेरे से। तो मैं आपको आज एक गोपी की बहुत ही सुंदर कथा बता रही हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एक नई गोपी को श्री कृष्ण का बहुत विरह हो रहा था। सारी रात विरह में करवटें बदलते ही बीत रही थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागी तो देखा जोरों की वर्षा हो रही है। बादल बिल्कुल काले होकर नभ पर बिखरे पड़े हैं। श्याम वर्ण घने बादल देखते ही गोपी का विरह वेदना बढ़ने लगी और मन ही मन बोली, हे श्याम घन, तुम भी मेरे प्रियतम घनश्याम की तरह हो। हे घन, जाओ और उस नटखट को मेरा संदेश दे आओ कि ये गोपी तुम्हारी याद में पल पल तड़प रही है। मेरे इन आंसुओं को अपने जल में मिलाकर श्याम पर बरसा दो। मेरे आंसुओं की तपन से शायद उस छलिया को मेरी पीड़ा का एहसास हो। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी तो मटकी उठाकर अपनी सास से जल भरने की अनुमति मांगकर घर से बाहर निकल गई। मुख पर घूंघट, कमर और सर पर मटकी रखकर कृष्ण की याद में खोई चलती जा रही है पनघट की डगर। थोड़ी आगे गई कि बारिश फिर से शुरू हो गई। अब गोपी के वस्त्र भी भीगने लगे। गोपी का बाह्य तन बारिश की वजह से भीगने लगा और ठंड भी लगने लगी। गोपी का अंतर मन विरह अग्नि से जल रहा था। वह गोपी बाहर की ठंडक और अंदर की जलन दोनों का अनुभव कर रही है। उधर कान्हा को अपनी भक्त की पीड़ा का एहसास हो गया था और वह भी विरह में झटपटाने लगे। फिर तुरंत ही काली कमली कंधे पर डाली और निकल पड़े बंसी बजाते हुए यमुना के तीर। एक वर्ष के नीचे कान्हा जी उस गोपी की राह देखने लगे। सहसा देखा कि कुछ दूर वही गोपी घूंघट डाले चली आ रही है। नटखट कान्हा जी ने रास्ता रोक लिया और बोले, भाभी तनिक थोड़ा पानी पिला दूं, बड़ी प्यास लगी है। गोपी घूंघट में थी, पहचान नहीं पाई कि जिसकी याद में तड़प रही है वो ही सामने आ गया है। गोपी तो विरह की अग्नि में जल रही थी, तो बिना देखे ही रुग्णता से बोली, अरे ग्वाले नेत्र, क्या गिरवी धरा आए हो? देखता नहीं कि मटकी खाली है, पनघट जा रही है। नटखट कान्हा जी ने एक करामत करी। मंद मंद मुस्कुराते कान्हा ने घूंघट पकड़ लिया और बोले, अरे भाभी, नेक अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाती जा। अब तो गोपी डर गई। एक तो वन का एकांत और यह कोई लुटेरा लग रहा है। फिर गोपी ने घूंघट जोर से पकड़ लिया, लेकिन कान्हा जी कहाँ छोड़ने वाले थे। अब दोनों तरफ से घूंघट की खिंचातानी होने लगी। तभी नटखट कान्हा जी ने गोपी का घूंघट खींच लिया और गोपी ने चौंक कर एक हाथ से अपना मुख ढक लिया। एक क्षण के बाद गोपी ने हाथ उठाया और दोनों की आंखें मिली तो गोपी हतप्रभ हो गई। अरे, ये तो मेरे श्याम है और ये मुझे भाभी कहकर बुला रहे हैं। कितने नटखट है। दोनों तरफ से आंखों से मूक प्रेम बरस रहा था और दोनों तरफ से हृदय से बात हो रही थी। एक अलौकिक प्रेम में वातावरण हो गया था। सहसा गोपी बोली, मैं भाभी नहीं, तुम्हारी गोपी हूँ, तुम्हारी सखी हूँ। कान्हा जी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। कान्हा जी बोले, अरे गोपी, हम तो तुम्हें धिक करने को भाभी बोले हैं। गोपी थोड़ा शर्मा गई और बोली, हटो राह से, जल भर लाने दो हमें। कृष्ण ने हंसते हंसते रास्ता दे दिया। गोपी तो अब असमंजस में पड़ गई। जल भरने जाऊं तो मिलन अधूरा रहेगा और न भरने जाऊं तो सांस खींचेगी। इसी असमंजस में एक क्षण के बाद देखा तो कान्हा जी को दूर जाते देखा और हृदय में अधूरे मिलन की विरहाग्नि शुरू हो गई। प्रिय भक्तों, यहाँ प्रभु सभी जीव को यह समझा रहे हैं, अगर मेरा ही स्मरण करोगे तो मुझे तुरंत ही समक्ष पाओगे, लेकिन संसार के डर से थोड़े भी विमुख होए तो मुझे दूर जाता पाओगे।
अगर जीव को गोपी जैसा विरह होता है तो मुझे वापिस सन्मुख होना ही पड़ता है। इसलिए जीव के हृदय में सतत गोपी भाव ही रहना चाहिए, जिससे हमारे प्रभु सदा हमारे हृदय में वास करे। अब गोपी विरहाग्नि में जलती हुई कान्हा जी का स्मरण करते हुए अनमन्य भाव से जल भरकर वापस चल दी, एक मटका सर पर, दूसरा कमर पर। कृष्ण के ख्यालों में खोई सी चल रही है। उसने घूंघट भी नहीं किया है और चारों ओर कान्हा जी को तलाशती हुई वापस जा रही है। कृष्ण जिनका नाम है वो ही विरह की वेदना और मिलन के सुख का दान देते हैं। रास्ते में पास के कदम्ब के पेड़ पर उस गोपी की घात लगाकर वह नटखट छलिया बैठे हैं। कान्हा जी ने गोपी के निकट आते ही कंकड़ मारकर सर पर रखी मटकी फोड़ दी, तो घबराहट में दूसरी मटकी भी हाथ से छूट गई। कदम्ब के पत्तों में छिपे श्याम की शरारती खिलखिलाहट समग्र भूमंडल में गूंजने लगी। सारी प्रकृति खिल उठी। गोपी कृष्ण प्रेम रूपी जल से भीग गई, संसार को भूल गई और कृष्ण में हो गई। सब और सावन दृष्टिगोचर होने लगा। गोपी ऊपर से रूठ थी, अंदर से प्रसन्न आह्लादित होती। और हो भी क्यों नहीं, सबके मन को हरने वाला सांवरा आज उस पर कृपा कर गया। ब्रज की गोपियों के भाग्य का कहना ही क्या है। गोपियों का माखन चोरी करना, मटकी फोड़ना और उन्हें परेशान करना, ये सब गोपियों को भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी यही सोचते हैं कि कान्हा आए और हमारे घर का आज माखन चुराए, वो खाए, मेरी मटकी फोड़े, मेरी बाह पकड़े। ये सब गोपियाँ खुद चाहती है। इसलिए कान्हा जी अपने भक्तों को सुख देने के लिए वो सभी लीलाएं करते हैं। इसमें जो आनंद है वो जगत में कहीं नहीं। इसमें एक पद भी आता है, जैसे कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तऊ मुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सभी देवी देवता ब्रह्मा महेश जिनकी महिमा का गान करते हैं, जिन भगवान को अनादि अनंत कहते हैं कि इनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता है, नारद जी से लेकर व्यास तक सभी उस भगवान को भजते हैं, याद करते, उनकी आराधना करते हैं। सभी ऋषि मुनि सब उनका ध्यान कर करके रिझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो एक बार दर्शन तक नहीं देते। कितने कोटि यज्ञ जप करने के बाद भी वो एक दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। उन्हीं भगवान को गोपियाँ छाछ के लिए नचाती है। छछिया भर छाछ के लालच में कमर मटका कर नन्हा कृष्ण जब उन्हें नृत्य दिखाता है तो सब दीवानी हो उठती है। कोई गाल चूमती है, कोई हृदय से लगाकर रोती है, कोई आलिंगन कर गोद में बिठा लेती है और वचन देते ही कहती है अगले जन्म में उसका बेटा बने। आहा, गोपियाँ कितनी भाग्यशाली है। एक नन्हा नटखट कान्हा और सैकड़ों गोपियाँ है, सबके अलग भाव है। किसी को बेटा दिखता है, किसी को प्रियतम दिखता है, किसी को सखा, परंतु प्रभु का ऐश्वर्यशाली रूप उन्हें नहीं पता। उनका बोध निश्चल मन तो उन्हें ब्रज का ग्वाल समझकर ही प्रेम करता है, ऐसा प्रेम जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। श्याम भी खूब माखन लिपटवाते हैं मुख पर, कपोल चूम चूम कर लाल कर देती है गोपियाँ, जिससे नन्हे कन्हैया का सांवला रूप और भी मोहक लगने लगता है। गोपियों के जो भी मन में हो वैसा ही बर्ताव कान्हा जी के साथ करती हैं और कृष्ण भी सभी को उनके मन जैसा ही प्रेम देते हैं। हे प्रभु, हम सभी सैकड़ों वर्षों से आपसे बिछड़े हैं, हमारे भीतर भी गोपी जैसा विरह हो, ऐसी कृपा करो, हमें भी थोड़ा सा गोपी प्रेम प्रदान करो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।